Good morning everyone. So today we are in last lecture of continuity and differentiability of a function. In previous video there are some questions which are solved by us. देखिए जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे वही उनमें सिंपल फंक्शन के लिए था कंटिन्यूटी प्रूव करना. आज हम करेंगे जब क्वेश्चन में कैसे ये वाली कंडीशन से कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पे आने वाले हैं आज. तो आज कंटिन्यूटी के बारे में और क्वेश्चंस करेंगे. तो आप कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर के हिसाब से कराने की कोशिश कर रहे हैं ये आपको आते ही आते हैं, ये तय करिए भाई. पहले तो आप पहले इतना तो तय करिए जितना भी हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच में अधिक से अधिक क्वेश्चन लाए जाएं. तो जितने भी क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में कराए जा रहे हैं आपको ये मिनिमम ये तो आने ही चाहिए भाई, अदर बाकी बात है. अब देखिए अब जितना हो पा रहा है हम तो कर रहे हैं. अब सापेक्ष ज्ञान अपने आप में अलग बात होती है भाई, ठीक है, जो आपके सामने पढ़ाया जाता है आप लोगों को. लेकिन अब मजबूरियां ही ऐसी है कि अभी हमने वीडियो लेक्चर के हिसाब से आप लोगों को ये चीजें करानी पड़ रही हैं. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर. सो वी आर आई थिंक कंटिन्यूटी के सेकंड पार्ट में. तो शुरुआत करते हैं फिर कंटिन्यूटी में. सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट में तो सिंपल फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बताया था ना आप लोगों को. ये होता है भाई, मैं लिख दे रहा हूं एक बार और, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए आना चाहिए भाई. ये होता है सिंपल जब फंक्शन होता है. अभी दूसरा फंक्शन जब आता है तब ये वाला फॉर्मूला लाना पड़ता है. तीनों इक्वल आएगा तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस क्या आपको अच्छे से बता रखा है पिछली वीडियो में. फिर वही कहूंगा पिछली वीडियो देख लें जो इस वाली वीडियो को अभी देख रहे हैं. तो देखिए एलएचएल निकालने की प्रोसेस क्या होती है उस पर आऊं. देखिए कैसे निकालते हैं एलएचएल. आरएचएल है क्या? एलएचएल इसका मतलब होता है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट. देखिए किसी भी कर्व, कोई भी कर्व है भाई, कहीं पे भी कोई भी कर्व थी, इस पॉइंट पे हमसे चेक करोगा कंटिन्यूटी. कोई भी पॉइंट है मान लेते हैं, ए पॉइंट है मान लिया, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करोगा. अगर फंक्शन एक ही होगा तो ठीक है ये वाले चलाएंगे. अगर फंक्शन वेरी कर रहे होंगे तो देखिए क्या करूंगा मैं. कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ऐसी जगह क्या किया था जब फंक्शन वेरी करेगा. अभी बताऊंगा कैसे, एग्जांपल से समझ में आएगा. किसी भी फंक्शन में जब ऐसे कंटिन्यूटी चेक करो बोलेगा तो उसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. इसका मतलब क्या होता है समझिए पहले. इस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू जब निकालते तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. और इस पॉइंट के लेफ्ट में जब वैल्यू निकलती तो लेफ्ट हैंड लिमिट. इस पॉइंट के राइट में जब वैल्यू निकलती तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, आरएचएल. ठीक है. अब देखिए हम कोशिश क्या करते हैं, इस पॉइंट के थोड़ा सा बगल में आने की कोशिश करते हैं हल्का सा. तो हम मान लेते हैं ए से थोड़ा पीछे आने के लिए जब मैं एच कम कर दूंगा, एच एक स्केलर लेके आ रहा हूं. देखिए कांस्टेंट एच, एच की वैल्यू नेग्लिजिबल है, 0.00001 है. सोचिए बहुत छोटी वैल्यू है. ए में जब एच कम करूंगा तो जस्ट इस जो मेन पॉइंट है ए, इसके जस्ट बगल में आ जाएंगे ना. तो ए माइनस एच, एच बहुत छोटी वैल्यू है. ए में अगर मैं एच को ऐड कर दूंगा तो कहां होगा, इससे थोड़ा आगे. तो एलएचएल आरएचएल के लिए एच लेके आना पड़ता है. कैसे प्रोसेस होती है सीखिए. ये 11th क्लास का टॉपिक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. एलएचएल के लिए क्या करते हैं ध्यान से सुनना आप लोग. कैसे निकालते हैं एलएचएल. लिमिट LIM लिखोगे, एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट पे चेक करोगा था हमसे ए पर, फंक्शन एफ एक्स लिख दिया. देखिए जब आप एलएचएल निकालोगे तो यहां पे लगाना माइनस साइन. ठीक है. सेम एक साथ ही सिखा रहा हूं तुम. देखिए आरएचएल में क्या होगा, देखिए एलएचएल में तो इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, आरएचएल में इसके राइट में. तो ऐसा होता है भाई यहां लिमिट सेम ये होगा. देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, वहां माइनस था ना क्योंकि ए से थोड़ा पीछे आने की कोशिश करते हैं, खाली सिंबल होता है लेफ्ट में आने. और ऐसे राइट हैंड लिमिट थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, किसका सिंबल, प्लस का. बस पहला स्टेप तो यही करना है एलएचएल आरएचएल निकालने के. लिमिट एक्स टेंडिंग जो पॉइंट है उस पे पीछे एलएचएल चेक करना तो माइनस साइन, राइट में जाना तो प्लस साइन, खाली साइन है. अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये तो खाली सिंबल था. अब ए से थोड़ा पीछे आना है भाई. ए में जब मैं कुछ कम करूंगा, बहुत नेगली छोटी सी वैल्यू है, ए में भाई 0.00 कम करूंगा तो जस्ट थोड़ा सा बगल में आ जाऊंगा ना, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करनी है. फंक्शन की वैल्यू अगर इसके लेफ्ट में, राइट में और यहाँ पे सेम होगी तब तो कंटिन्यूअस होगा. तभी करते हैं हम इस वाले को चेक, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे टूट रहा होगा तो लेफ्ट में कुछ और आएगा, राइट में कुछ और आएगा, इक्वल आएगा ही नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. अब देखिए एफ जो भी एफ एक्स होगा उसको आप यहाँ पे रख दोगे. ठीक है उस टाइम. फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ भी ऐसा होगा. फिर यहाँ ए में पीछे आता है तो ए में एच कम कर दिया तो यहाँ क्या करोगे भाई, लिमिट ए में एच बढ़ा दोगे. ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच हो जाता है, एच इंक्लूड करोगे. एफ एक्स जो भी होगा उसकी वैल्यू रख दोगे इधर पे. फिर अगला स्टेप देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करोगे, इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे. फंक्शन जहां पे भी ना एक्स होगा पुट कर दोगे. एक्स ए माइनस एच रख दो. यहाँ एफ ए माइनस एच हो चुका होगा. और ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक्स की जगह एक्स टेंडिंग का मतलब आप समझते हैं ना, ये वैल्यू रख देनी है वहां एक्स की, मैंने रख दिया. देखिए एक्स की ए माइनस एच रख दिया है. अब यहाँ पे ये वाला स्टेप आपने लिमिट रखने के बाद भी ये चीज लिखनी है. क्यों लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्यों लिखा बताऊं. एच इक्वल टू 0 तो एच की वैल्यू नियर अबाउट 0 है भाई, बिल्कुल बहुत छोटी वैल्यू है. ऐसे देखिए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच का, एक्स की जगह ए प्लस एच रखो भाई तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा.
और एच तो बिल्कुल जीरो के आसपास है, तो ये वाला स्टेप फिर लिमिट रखने के बाद तो ऐसे हट जाता है, लेकिन यहाँ करना है क्योंकि एच तो लगभग जीरो है ना भाई। ये देखिए दोनों को मैंने एक साथ ही समझा दिया। आरएचएल में प्रोसेस ऐसी हुई है, एलएचएल में ऐसे, आरएचएल में से। चलिए आरएचएल एक बार बता रहा हूँ। एलएचएल में पहला लिमिट एक्स टेंड टू जिस पॉइंट पे कहा होगा उस पर हल्का सा माइनस साइन लगाओगे एलएचएल के लिए। फिर एलएचएल में ए में जो भी पॉइंट है उसमें एच कम करोगे, क्योंकि पीछे आना है तो एच कम कर देंगे। एच एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। अब इस एक्स टेंड टू ए माइनस एच की वैल्यू फंक्शन में रखोगे और एच टेंडिंग टू जीरो, ये वाला स्टेप भी लिखोगे इसके बाद। ये लिमिट रखने के बाद ही, क्योंकि एच तो जीरो है ना, ये वाला स्टेप लिखते हैं। ऐसे आरएचएल में देखिए सेम इसका उल्टा है। आरएचएल में ए पे वहां माइनस साइन था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ए से आगे जाना तो ए प्लस एच, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जो भी वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आई तो कंटिन्यूअस, क्योंकि एलएचएल इसका मतलब समझो, इस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू चेक कर रहा हूं, अगर जो भी वैल्यू आई और इस पॉइंट के जो राइट में वैल्यू आई वो अगर सेम आती है तो तभी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा भाई, तभी तो चल रही होगी वैल्यू, समझ रहे हैं। अगर अलग अलग आ जाएगी तो कहाँ फंक्शन अलग अलग होते होंगे। तो चलिए फिर ये हल्का सा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया 11th वाली बातें, आप कोशिश करिए इसको सीखने की। फिर भी मैंने हल्का सा कोशिश किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे एलएचएल आरएचएल, क्यों ये वाला नहीं लगेगा फॉर्मूला, उस पर भी आएंगे। देखिए कंटिन्यूटी के चेक करने के लिए अगला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। अच्छा इसको भी देखना सीखो, ये आपको आना चाहिए भाई 11th क्लास में ये चीजें सब, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ आगे है। एक फंक्शन है एफ एक्स, आपको पता है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे होती है भाई, कॉमा जो यहाँ पे लगा होगा ना, इससे पहले जो वैल्यू होगी ये फंक्शन की वैल्यू होती है। तो मैं कहूँ तो एफ एक्स की जगह मैं एक्स प्लस टू भी कह सकता हूँ, एफ एक्स की जगह एक्स माइनस टू भी, अलग अलग कंडीशन पे। क्या देखिए, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है कब, जब एक्स की वैल्यू एक इक्वल भी है या एक से कम है भाई, एक से कम, और एफ एक्स की वैल्यू एक या एक से ज्यादा है। एक्स की वैल्यू देखिए एक से ज्यादा होने पर ये है फंक्शन, एक्स की वैल्यू एक से कम है, देखिए एक्स का मुंह बंद है, एक्स की वैल्यू एक से कम है, एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है। तो देखिए कैसे क्या काम करेंगे सीखिए आप लोग। अब सबसे पहले मैं आता हूं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर, एलएचएल भाई, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। क्यों निकाला पहले बात समझो आप लोग, ये क्यों नहीं भाई, एफ एक्स एक ही फंक्शन थोड़ा है। यहाँ देखिए जो पॉइंट वन है ना उसके लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, ये देखिए एक्स प्लस टू है एफ एक्स की वैल्यू, मैं गोल भी कर रहा हूँ। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू है कब, जब एक से ज्यादा है, तो फंक्शन तो बदल ही रहे हैं, एक्स प्लस टू है तो यहाँ एक्स माइनस टू, तो एफ एक्स से वेरी कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रूव करना पड़ेगा, तो कैसे क्या पहले समझिए आप लोग। मान लिया कोई कर्व होती है, मैं खाली ऐसे रब बना रहा हूँ, सीखिए इस चीज को। हमें कहाँ पे चेक करिए, बोल रहा है भाई कंटिन्यूटी वन पर, एट एक्स इक्वल टू वन पर, देखिए वन मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है वन। अब आपसे बोला इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए वन पर, ठीक है, कोई कर्व होती है, कहीं कर्व होगी तो एक पॉइंट होगा ही ना वन। अब वन के लेफ्ट में और राइट में मैं चेक करूंगा, यहाँ और यहाँ के। अब यहाँ देखिए फंक्शन क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। एक्स की वैल्यू जब एक से कम है, एक से कम इधर को होता है, कोई भी कर्व होगी तो एक से कम इधर को होगा, एक से ज्यादा आगे होगा। मैंने खाली लाइन बना दी है, खाली अपना है उसके लिए। देखिए एक्स की वैल्यू जब एक से कम है, ये नहीं भी बनाओगे चलेगा, खाली समझाने के लिए। जब एक्स की वैल्यू एक से कम इधर को होता है, इधर को खाली बना रहा हूं डायग्राम। एक्स की वैल्यू जब एक से कम है, इससे थोड़ा भी लेफ्ट में आओगे तो फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स कितना है इधर को, एक्स प्लस टू है। और जब x की वैल्यू एक से ज्यादा है भाई, एक से ज्यादा है तो फंक्शन ये एक से ज्यादा आय को होता है भाई, एक यहाँ पे तो इससे आय को यहाँ को होगा, इससे थोड़ा भी बगल में आगे तो ये फंक्शन लग जाएगा ये वाला। कौन सा एफ एक्स की जगह है भाई एक्स माइनस टू, ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है। चलिए आंसर की ओर आते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है भाई वन पे जो है फंक्शन लेफ्ट में कुछ और फंक्शन की वैल्यू है राइट में, तो वन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां फंक्शन वेरी करता है एलएचएल आरएचएल से करते हैं। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ एलएचएल की, ध्यान से सीखिए। पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एलएचएल, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, वन पे तो वन लिखोगे, ए तो अभी वन है ना। एलएचएल पे मैंने अभी बताया क्या साइन लगाना है, हल्का सा माइनस एफ एक्स लिख दिया, ठीक है, ये प्रोसेस याद रखिए आप लोग। फिर आगे बढ़े, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एक से थोड़ा पीछे आना है तो क्या करना है, एच कम कर देना कहा था मैंने, वन माइनस एच हो जाएगा। फिर एफ एक्स क्या है सीखिए। अब एक्स की वैल्यू जब एक से कम हो गई, वन में कुछ कम कर दिया, यहां पहुंच गए इसके लेफ्ट में, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स ये क्या रखोगे, एफ एक्स ये पुट कर दोगे एक्स प्लस टू, यही तो मेन बात है, रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आप लोगों को मैंने, एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एच का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पुट करने वाले हैं, वन माइनस एच पुट करिए यहाँ, एक्स की एक्स टेंडिंग का मतलब एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे आप, वन माइनस एच आ गया भाई एक्स की जगह, एक्स की जगह रखा वन माइनस एच प्लस टू, ये हो गया। और ये स्टेप लिखना है प्रोसेस होती करने की, एक्स की वैल्यू रख दे तो ये, इसके बाद वाला स्टेप लिखना है, लिमिट एस लगभग कितना था भाई, जीरो तो था, 0 पॉइंट कुछ तो जीरो ही हुआ, बहुत ही नेग्लिजिबल, एस टेंडिंग टू जीरो। अब जहां जहां एच एच जीरो पुट करिए, वन माइनस जीरो प्लस टू, एच की जगह जीरो रख दिया, 2 + 1 कितना हो गया भाई, ये 2 + 1 3। तो भाई एलएचएल जो मेरे पास आया है वो आ गया 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है कितनी आई है 3। अब मैं आता हूं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पे,
राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर आने चाहिए, ये भी और ये भी। अगर कोई भी दो इक्वल नहीं आए तो भाई कंटिन्यूस नहीं है, सीधे कर देंगे, आगे नहीं करेंगे। आरएचएल पे आते हैं, एलएचएल तो निकाल लिया, आरएचएल कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये यूज क्यों नहीं किया, ये तो समझ में आ गया होगा। आरएचएल पे क्या था भाई, मैंने बताया था प्लस साइन लगाना है वन के ऊपर, खाली दिखाने के लिए, एफ एक्स से खाली रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम वन के राइट पे चेक कर रहे हैं, इसलिए राइट हैंड लिमिट हुई। अब लिमिट वास्तव में अगर एक से थोड़ा आगे जाना है, आपने राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो क्या लगेगा, वन में कुछ ऐड कर दो, 0.00 कुछ ऐड कर दिया समझिए, तो 1 प्लस एच। फंक्शन क्या भाई, एक से आगे बढ़ गया। अब फंक्शन ये है, एक से ज्यादा होने पर, एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा होने पर फंक्शन ये एक्स प्लस 2, देखिए एफ एक्स की जगह यहां भी रख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं आप, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच, रखिए एक्स की जगह रखो भाई 1 प्लस एच, 1 प्लस एच रख दिया एक्स की जगह, और यहाँ ऑलरेडी 2 है प्लस का, और h लगभग कितना, ये वाला स्टेप लिखना ही लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है भाई, आसपास 0 के। अब इसका मतलब होता है h की जगह 0 पुट करिए, 1 प्लस 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 अभी भी कितना आ गया भाई 3। दिस इक्वेशन नंबर x माइनस x प्लस 2, यहाँ x माइनस 2 था, सॉरी फंक्शन की वैल्यू x से ज्यादा होने पर x माइनस 2 था भाई, x माइनस 2 होगा तो बताइए कितना, ये आ जाएगा -1। यहाँ पे फिर समझा रहा हूँ, देखो x की वैल्यू एक से ज्यादा होने पर fx क्या है, x माइनस 2 है तो fx से तो x माइनस 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, सीधे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। LHL आया 3, RHL आया भाई -1, सेम आए नहीं आए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं 1 पर। अब यहाँ फाइनली ऐसे लोगोगे, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL therefore given function is not continuous at x इक्वल टू 1। आपसे बोला है क्या है फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है का, मैंने देखा 1 पे तो फंक्शन वेरी कर रहा है, तो LHL RHL निकाल के देखते हैं हम। LHL RHL सेम नहीं आए तो कंटिन्यूअस नहीं है, अगर इक्वल आते ये भी सेम और फिर तीसरा निकालते लिमिट एक्सटेंड, वो भी हो जाता। अभी नहीं आया, फिर आए वाला भी करा देता हूं, ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कैसे कंटिन्यूटी चेक की, देखिए ये डायग्राम खाली आप लोगों के समझने के लिए बताया था भाई मैंने। ओके, नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आगे लिखिए, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब ऐसा लेते हैं जिसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी भी आ जाए, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है भाई एक्स, फंक्शन की वैल्यू है बोल रहा है एक्स, एफ और एक फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर, याद रखना ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, या तो एफ एक्स एक्स है या एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, और कंडीशन है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, एफ एक्स इज लेस देन 0। अब आपसे कह रहा है देखिए 0 से ज्यादा होने पर x की वैल्यू, फंक्शन तो x है, f x इक्वल टू x की वैल्यू 0 से कम होने पर ये फंक्शन कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, इज कंटिन्यूअस है, इट इज अ फंक्शन इतना कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो पिछले क्वेश्चन में एट x इक्वल टू 1 का था, तो एक ही जगह 1 लिया था, अभी 0 कर तो एक ही जगह 0 लूंगा। अब देखिए 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए बोल रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला है। अब मैं ये वाला तो यूज करूंगा नहीं भाई, फंक्शन एक थोड़ा 0 पॉइंट पे, फंक्शन एफ एक्स के लेफ्ट में कुछ और हो जा रहा है, राइट में कुछ और, तो ऐसे कंडीशन पे ये अप्लाई करते हैं, एलएचएल आरएचएल निकालते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं फटाफट, समय बर्बाद किए बिना। लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए बोल रहा है, मान लेते हैं कर्व कोई जा रही होगी, मैंने ऐसे रफ बना दिया, कहीं ना कहीं एक पॉइंट 0 होता होगा। अब इसके 0 के मैं लेफ्ट में भी चेक करूंगा, राइट में भी, अगर लेफ्ट और राइट में सेम मिले तो हाँ भाई ये फंक्शन सही होता होगा। तो चलिए लेफ्ट में और राइट में चेक करूंगा, तो अब यहाँ देखिए जब x की वैल्यू 0 से कम हमेशा इधर को होता है भाई, 0 माइनस 0 से कम होगी, ये देखो इसको देखो, x की वैल्यू जब 0 से कम है पढ़ोगे इसको, तो फंक्शन कितना है fx कितना रखना है हमने, वो एक्स स्क्वायर रखूंगा वहां, ये खाली रफ समझाने के लिए। x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा, i को ज्यादा होता है भाई, x की वैल्यू देखिए 0 या 0 से ज्यादा है, 0 भी है यहाँ तक ले आता हूँ खाली, 0 पे भी यही है फंक्शन, और उससे ज्यादा होने पर देखिए 0 से ज्यादा होने पर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो ये तो खाली रफ हमारे समझने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं, फिर देखिए एलएचएल कैसे बताया था प्रोसेस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए होता है, अभी हमारा ए पॉइंट क्या है 0, एलएचएल चेक कर रहे तो 0 से हल्का सा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या साइन लगाया था माइनस, फिर आगे बढ़े लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 से थोड़ा पीछे आना है तो क्या कर दूंगा 0 में h कम कर दूंगा, h एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, एफ एक्स क्या है जब 0 से कम हो गया, देखिए इधर को हो गया, अब 0 में कुछ कम करोगे तो पीछे तो आओगे, पीछे फंक्शन क्या है एफ एक्स, क्या पुट करोगे एक्स स्क्वायर, मेन बात है एफ एक्स की वैल्यू रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, रखिए भाई एक्स की जगह मैंने रख दिया 0 माइनस एच, एक्स स्क्वायर था, एक्स 0 माइनस एच का स्क्वायर हो गया, और एच क्या होता है भाई लिमिट, ये वाला स्टेप लिखना ही लिखना है, एल इसके बाद ये लिमिट रखने के बाद भी वैसे तो लिखते नहीं ना वहां, सिंपली यहाँ करना है, ये तरीका होता है,
तरीका क्या है, एच तो जीरो ही है लगभग। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो इन प्लेस ऑफ एच पुट जीरो, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर है, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर राइट हैंड लिमिट तो हल्का सा प्लस का साइन एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो से आगे जाना है भाई तो जीरो प्लस एच, एक्स जीरो से आगे बढ़ना है तो जीरो प्लस एच। अब ध्यान सुनिए एफ एक्स ये क्या रखोगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है बोल रहा हूं मैं, देखिए जीरो पे कुछ ऐड करो तो आगे तो पहुंचोगे, जीरो पे कुछ भी ऐड करो तो आगे ही पहुंचोगे, तो फंक्शन क्या है एफ एक्स, ये एक्स है, रख दिया भाई एक्स। अब इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, रख दिया भाई एक्स की जगह जीरो प्लस एच रख दिया। अब एच क्या है भाई, ये वाला स्टेप तो लिखना ही लिखना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, अब एच की जगह जीरो रखिए, जीरो प्लस जीरो कितना आ गया भाई जीरो, दिस इज राइट हैंड लिमिट। देखिए अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट भी जितना आई है उतनी राइट हैंड लिमिट भी आई है, जीरो एलएचएल आरएचएल तो सेम आ रहा है भाई, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, एक चीज और बची है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, तीनों बराबर आना चाहिए। अब मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, भाई मैं करूंगा ध्यान सुनते रहना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं अभी आप क्वांटिटी, जीरो पर, तो यहाँ एक जगह तो जीरो था, तो यहाँ एक्स टेंडिंग टू ए जो है जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब देखिए एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, ये यहाँ पे इक्वल के साथ, तो एफ एक्स कितना होगा भाई उस टाइम, एक्स होगा। अगर इक्वल यहाँ पे होता तो मैं एफ एक्स ये रखता एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इक्वल यहाँ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की जगह जीरो की रखा, पता चला ना एफ एक्स क्या है, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू यहाँ पे लगाते हो जीरो पर, एफ एक्स एक्स रखोगे, एफ एक्स मैं रख रहा हूँ एक्स, इसी को तो आगे बढ़ा अगला स्टेप है। इसका मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल टू जीरो, रख दिया भाई जीरो रख दिया, एच तो है नहीं यहाँ, तो यह है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ फाइनली यू राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, तीनों बराबर आए हैं, देखिए जीरो 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 इक्वल आए ना, तीनों में इक्वल आना चाहिए चाहे नंबर कुछ भी है, तो हम फाइनली कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस, अब इसका ग्राफ नहीं टूट रहा होगा, तो फाइनल आप लिखोगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, क्या लिखोगे, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट होते शुरू में ही कह दिया था, आप सिर्फ इतने क्वेश्चन को तैयार करिए जो मैं करा रहा हूं, फिर मेरे बाद में आसान हो जाएगा और क्वेश्चनों को कराना, क्योंकि फिर मैं बाकी बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी और क्वेश्चन है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो थोड़े बड़े क्वेश्चन जाते हैं इसलिए मैं उनमें समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अदर क्लासों की भी बनाना है वही भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, आप कोशिश इतना तो करिए, अगर आप इतना तैयार कर लेना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के। इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है भाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल वन, फंक्शन की वैल्यू है भाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल वन, जब एक्स की वैल्यू एक से कम है तो एफ एक्स की जगह एक्स है, और फंक्शन की वैल्यू है 5, कांस्टेंट फंक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल वन, केवल एक्स इज ग्रेटर देन वन। हाँ देखिए एफ एक्स की वैल्यू या तो एक्स है या एफ एक्स की वैल्यू कितना है 5, मैं बार बार फंक्शन की वैल्यू यहाँ होती है या कंडीशन होती है किस पे, तो इसका रफ डायग्राम तो मैं पहले बना दे रहा हूँ। अच्छा पूरा क्वेश्चन तो लिखा है, इज द फंक्शन इतना कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन करा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे। पहले देखिए आप लोग, इस फंक्शन की मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है, वन पे करा है, वन पे तो भाई गड़बड़, देखिए वन के लेफ्ट में फंक्शन एक्स है, वन के राइट में फंक्शन 5 है, लेफ्ट में तो एक्स है, राइट में कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं अगर बोलूं इस फंक्शन का वन पे चेक करना है, कहीं ना कहीं उस कर्व में वन तो होता होगा ना, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए वन लिखा है। अब वन के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन है, राइट में, तो कंटिन्यूटी चेक करने तो यही यूज होगा क्योंकि लेफ्ट राइट में वेरी कर रहा है। अब एक चीज बताइए, जब एक्स की वैल्यू एक से कम है, ये एक्स की वैल्यू करके पढ़ा करो इसको, एक्स की वैल्यू जब एक से लेस देन है भाई, कम है, तो एफ एक्स कितना है, एक्स है, देखिए एक से कम, जब एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है तो कितना है एफ एक्स, इससे उधर होने पर एफ एक्स है 5, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये फंक्शन की वैल्यू होती है यहाँ पे। अब चलिए x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अप्लाई क्यों नहीं करने, पता है ना फंक्शन वेरी कर रहा है भाई, लेफ्ट में कुछ और राइट में कुछ और है, LHL तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू किस पे है भाई, अभी कंटिन्यूटी 1 पे चेक कर रहे हैं तो हल्का सा माइनस क्योंकि LHL है, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा पीछे आने के लिए 1 माइनस एस करते हैं, प्रोसेस याद करिए अभी यार, फंक्शन क्या भाई fx, ये आपकी पुरानी प्रोसेस भी है 11th क्लास की, कोई बड़ी बात नहीं है। fx कितना है भाई, एक से कम कर दो, देखो
एक में h कम कर देंगे, एक में h डिक्रीज करोगे तो भाई यही तो आएगा fx, fx से पुट कर दोगे x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताना आप लोगों को, इन प्लेस ऑफ x पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, रख दो भाई x की जो 1 माइनस h रख दिया। वैसे तो लिमिट हट जाएगी लेकिन h तो लगभग 0 है ना, तो ये वाला स्टेप लिखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रखिए भाई h की जगह 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1। इस चैप्टर में ये एक टॉपिक है जो थोड़ा सा लिखना पड़ता है बार बार, लेकिन ये है बेहद सिंपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई भाई, LHL आया 1। अब आते हैं RHL की ओर, तीनों इक्वल आने चाहिए, LHL RHL और O। RHL में कैसे कहा था मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे तो चेक कर रहे हैं, RHL है तो हल्का सा किसका साइन भाई, प्लस का, LHL में माइनस का, LHL में 1 माइनस h, RHL में 1 प्लस h होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h fx कितना है, एक से ज्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बताओ, 5 है भाई। देखिए x की वैल्यू एक में कुछ भी ऐड कर लो, आगे कोई भी फंक्शन हर समय 5 है वहां, तो 5। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिए पहले, जहां जहां x से पुट करिए 1 प्लस h रखो भाई, x की 1 प्लस h रखो, रख दिया है ही नहीं कहीं तो 5 ही तो आएगा। अगला स्टेप में लिखता भी हूं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, h तो है ही नहीं, अब x की जगह प्लेस करना है 1 प्लस h, रखो भाई यहाँ पे है ही नहीं तो 5 आ गया, तो ये क्या आया, RHL आया, राइट हैंड लिमिट। दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये और ये बराबर, तीनों इक्वल आने चाहिए, ये दो बराबर ना है या ये दो बराबर ना है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा भाई फंक्शन। ये LHL आया 1, RHL आया 5, इक्वल नहीं आया। अब यहां फाइनली लिखोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल। अगर हाँ इसी पे एक चीज और बता दे रहा हूं आप लोगों को, अगर इसी क्वेश्चन पे कहता आप डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन, ध्यान सुन लेना, ये भी आपका एक पार्ट है लेकिन मैंने जो मेन था उसको कराया। यहां पे तो लिख दो कंटिन्यूअस है भाई, कहां पे 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगर इसी क्वेश्चन को कहता इज द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो हमने चेक कर दिया। एंड यहां पे भी पूछता आप लोगों से एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है पूछता। ध्यान सुन लेना बात को, ये फर्स्ट पार्ट था एट x इक्वल टू 0 वाला, ये सेकंड पार्ट अगर होता इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे चेक करिए कहता x इक्वल टू 0 पे। एक चीज बताओ पहले, ये कर्व कोई भी कर्व जा रही है 1 से पीछे तो पड़ेगा ना 0, ठीक है, 0 पे चेक करो कह रहा है मुझसे, 1 से पीछे पड़ेगा 0, फिर -1 -2 1 2 3 4 आगे। अभी कह रहा है इस फंक्शन की क्वांटिटी 1 पे चेक करो, कहा तो मैंने LHL RHL निकाला, क्यों 1 पे मुझे दिख रहा था भाई 1 पे फंक्शन लेफ्ट में कुछ और है, एक से ज्यादा होने पर फंक्शन कुछ और है, लेकिन 0 पे देखिए आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, 0 पे क्वांटिटी चेक करो। अब मैं यहाँ पे एडिंग डालने वाला हूँ सेकंड पार्ट करने के लिए, ये मैं साथ में करा दे रहा हूँ। एट x इक्वल टू 0 पे क्वांटिटी चेक करो कहता भाई, अगर आपसे 0 पे मैं क्वांटिटी चेक करने जा रहा हूं तो 0 पे एक चीज बताइए, इसके लेफ्ट में क्या हुआ बताओ, जस्ट बगल में हुआ, इसका राइट जस्ट आगे हुआ। अगर इसके थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में जाओ तो फंक्शन तो इससे पीछे को तो हर समय fx से x ही है, तो अगर मैं बोलूं तो 0 के लेफ्ट राइट में LHL RHL बन ही नहीं रहा भाई, लेफ्ट राइट में फंक्शन एक ही है, यही है। तो इस केस में यहां तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो 0 के लेफ्ट राइट में फंक्शन थोड़ा वेरी कर रहा है, 1 के लेफ्ट राइट में कर रहा था, इसलिए 1 पे LHL RHL। अब 0 पे भी चेक करोगा तो 0 पे क्या करूंगा सुनो, ये है क्वेश्चन। अब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो तो फंक्शन एक ही हुआ अभी 0 के लिए, क्योंकि 0 के लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में थोड़ा चेंज है। LHL RHL का मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में अलग अलग होनी चाहिए फंक्शन, 1 के लेफ्ट राइट में जस्ट बगल, थोड़ा सा बगल में जाओ या थोड़ा सा बगल में तो चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसे चेक करते हैं। यहाँ 0 पे कोई दिक्कत नहीं, ये समझे बात को। चले अगर 0 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं तो इससे ये बराबर आना चाहिए, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू a fx होता है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a कितना है 0 पे चेक कर रहे हैं, fx क्या है भाई 0 पे फंक्शन तो x है ना, fx x रख दो, इसका मतलब क्या था भाई x इक्वल टू 0 है तो x 0 का तो आ गया 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू a तो इतना आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल और x इक्वल टू 0 पर, ये 0 पर फंक्शन क्या है भाई हमारा fx x है, ध्यान से सुन लेना, x इक्वल टू 0 पर फिक्स है, x ही है फंक्शन, तो fa निकालना है भाई। अब fa मींस क्या है, f 0 पे चेक कर रहे हैं, ये तो 0 है, f 0 यहाँ पे रखोगे, f 0 रखोगे तो कितना आ गया 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहाँ देखो सेम आया, सिंस अब यहाँ लिख दोगे लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू fa, तो ये दोनों सेम आया, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे देखो, ये 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्यों, इसके लेफ्ट और राइट में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फंक्शन एक ही था। वैसे सिंपल फंक्शन कोई पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं भाई, आपको बताया भी था मैंने, ये पॉलिनोमियल तो fx इक्वल टू x लीनियर पॉलिनोमियल, तो 0 के बगल बगल में तो दिक्कत होगी नहीं। सबसे इस क्वेश्चन की यहाँ पे इसमें क्या लिखोगे पता है, इसके बाद देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन 1 पे नहीं है, 1 पे कर्व आ भी रहे होते, यहाँ पे टूट गया होगा, उसके बाद अलग से जा रहा होगा। अब यहाँ एक चीज सुने आप लोग, इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इसमें मैंने दोनों का कंबाइंड करा दे रहे, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करोगा तो LHL RHL होगा इस पे,
क्यों? 1 पे देखा ना आपने, फंक्शन तो वेरी कर रहा है, लेफ्ट में कुछ हो रहा है, राइट में कुछ हो रहा है उस क्वांटिटी के जस्ट अगल बगल में। अब 0 में भी चेक करोगा, अब 0 के हल्का सा लेफ्ट में हल्का सा राइट पे आओ तो फंक्शन तो यही है, जब एक ही फंक्शन होता है तो यही तो लाना पड़ता है। तो सिंपल, अगर मुझसे कहता है एट एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करो, यहाँ आएगा 2 के हल्का सा लेफ्ट में आओ, हल्का सा राइट में आओ, क्या फंक्शन वेरी कर रहा है? नहीं ना, यही तो है। तो इसमें भी यही लाओगे, बस x टेंडिंग टू a की जगह कितना रखोगे 2 और fx की जगह 5 रखोगे। ठीक है, तो ये खाली कुछ क्वेश्चंस कराए आप लोगों को मैंने, तो जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं आप इनको तैयार करिए। अब आप लोगों को मैं कुछ गैप के बाद मिलूंगा, मतलब कुछ और क्लासों की लेक्चर बनाऊंगा फिर, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। फिर आप अपना वर्क कंप्लीट रखिए, जितनी भी चीजें आपको करा रखी हो कंप्लीट होनी चाहिए भाई। शायद कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस करिए खूब सारी। ऑल द बेस्ट, ओके।